बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप तलबीना बनाना चाहते हैं और वो भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर, तो जी हाँ, ये रेसिपी आपके लिए ही है। अगर आप किसी भी किस्म के मैदे या जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। बहुत आसान, बिल्कुल भी मैंने अपनी एडिशन इसमें नहीं की। हर वही असूल और वही तरीके से बनाए हैं जिस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक प्याली जौ का दलिया अच्छी तरह पानी से धो लें और उसको 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें। बादाम ले लें, बादाम को भी भिगो लें। बादाम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खजूरें ले लें, खजूरें मैंने यहाँ पे 15 ली हैं, आप भी इतनी 15 से 20 अदद खजूरें ले लें। यहाँ पे अब मैं इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी डाल दिया है। जौ का दलिया इसके अंदर भिगा हुआ था वो भी डाल दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो चुका है। काफ़ी अच्छे से ये गल भी चुका है और पक भी चुका है। इसको मैंने हल्की आंच पर ढाँप कर रख दिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल दिया है। इसको अच्छी तरह पकाऊंगी। यहाँ पे जो तलबीना हम बनाने जा रहे हैं उसको हमेशा हम पानी में ही पकाना स्टार्ट करते हैं, बाद में उसके अंदर दूध डालते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर खजूरें और बादाम जो भीगे हुए थे छिलका उतार के वो डाल देंगे जब ये अच्छी तरह गल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से गल चुका है, तकरीबन ये पक भी चुका है। हमारी कुकिंग प्रोसेस भी तकरीबन ख़त्म होने वाली है, तकरीबन काफ़ी अच्छे से पक चुका है। तो हमारा जो हम इस वजह से हम दलिए को हमेशा पानी में पकाते हैं कि दलिया जो होता है वो बहुत अच्छे से गल जाता है, चाहे वो गंदम का हो चाहे वो जौ का हो। जो दूध होता है वो हमेशा बाद में ऐड किया करें। अगर आप डायरेक्ट इसको दूध में पकाएंगे तो ये गलने में टाइम लेता है। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर बादाम और थोड़ी सी खजूरें डाल दी हैं और इसको शहद से ही आपने मीठा करना है। किसी भी किस्म की चीनी, गुड़ या शक्कर, किसी भी किस्म की स्वीटनेस का आपने जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस है उसका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे मैंने शहद के साथ इसको मीठा किया है। आप भी इसको शहद के साथ ही मीठा करें। अगर आप किसी एज अ मेडिसिन इसको खा रहे हैं तो आपके लिए यही तरीका बेहतर है। आप इस चीज़ को बनाएं, इस दलिए को बनाएं और आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। अगर आप मैदे या जिगर के किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं और आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करें कि आपको इस दलिए ने कितना ज़्यादा आपके जिस्म में किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं। ज़रूर मुझे इस चीज़ से आगाह कीजिएगा, अपनी राय का इजहार दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।